तो आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं प्रतीक बोराड़े के किल मूवी के रिव्यू पर। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 5 जुलाई है और आज बॉलीवुड की किल और हॉलीवुड की डिस्पिकेबल मी 4, ये दो बड़ी फिल्में आज थिएटर में रिलीज हुई है। अभी जस्ट मैं किल देखकर ही थिएटर से बाहर आया हूँ। डिस्पिकेबल मी 4 का रिव्यू करने में मुझसे थोड़ी सी देर हो जाएगी। कल दोपहर तक फिर भी मैं उसका रिव्यू अपलोड करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी मुझे तुरंत कहीं पर जाना है। इस कारण से वो फिल्में अभी नहीं देख पाऊंगा। तो किल धर्मा प्रोडक्शंस और सिक्या एंटरटेनमेंट के द्वारा इसे को प्रोड्यूस किया गया है। अब धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है तो उनकी आने वाली 2 फिल्मों के टीजर और ट्रेलर फिल्म की शुरुआत में उन्होंने दिखाए। एक ये किल का मूवी रिव्यू है और अभी 46 सेकंड हो चुके हैं और रिव्यू स्टार्ट नहीं हुआ है। तो धड़क 2 का जो एक अनाउंसमेंट वीडियो था या टीजर जो भी उसे कहे, तो वो एक, और दूसरा बैड न्यूज़ तो उसका ट्रेलर फिल्म की शुरुआत में मैंने देखा। मतलब बैड न्यूज़ के बारे में तो कहना ही क्या, एक बहुत ही सड़क छाप अ, यही शब्द याद आता और ये किल का मूवी रिव्यू है ना। है उस ट्रेलर को देखने के बाद में। और उसके अलावा धड़क 2 की बात करें तो आपको याद होगा, आज से कुछ महीने पहले उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन संस्कृति के समूल नाश की बात की थी, जिसके बाद में तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे फिल्म मेकर्स उदयनिधि स्टैलिन के उस वक्तव्य के समर्थन में सामने आकर के खड़े हो गए थे और कहा कि भाई बिल्कुल सही बात कही है उदयनिधि स्टैलिन ने, और हम भी उसी उद्देश्य से फिल्में बनाते हैं। उसमें कई सारे फिल्म मेकर्स थे और सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर्स, चाहे वो पारंजीत हो, मारी सिल्वराज हो या वेट्रीमारन आदि, ऐसे कई सारे समर्थन में आ गए थे। उनमें से मारी सिल्वराज की ही एक फिल्म का रीमेक धर्मा प्रोडक्शंस करने जा रहा है, धड़क 2 नाम से। उसके ऊपर मैंने पूरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो आप अवश्य अवश्य देखना। तो ऐसे दो क्रिंज टीजर और ट्रेलर के 1 मिनट 52 सेकंड और अभी भी किल के मूवी रिव्यू स्टार्ट नहीं हुआ है। साथ में किल देखने की मैंने शुरुआत की। अ, अच्छा होता अगर वो दो बातें फिल्म की शुरुआत में नहीं दिखाई जाती, तो ओवरऑल किल देखने का जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता। पर चलिए ठीक है। किल के राइटर और डायरेक्टर हैं निखिल नागेश भट्ट, जो इससे पहले अभी पिछले वर्ष देखिए Z5 पर अपूर्वा नाम की एक फिल्म आई थी। मैंने उसे देखा था पिछले वर्ष, पर पता नहीं मुझसे वो रिव्यू करना रह गया, छूट गया तो छूट ही गया। उसके अलावा एक और 2 वर्ष पहले हुरदंग नाम की फिल्म आई थी। निखिल, उसके भी राइटर डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट ही थे। उसका मैंने रिव्यू किया था। और एक लगभग 3 वर्ष हो गए, तो गॉन गेम नाम की एक सीरीज आई थी, उसके भी को राइटर और को डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट ही थे। तो किल उनकी अपूर्वा और हुरदंग के बाद में एक तीसरी बड़ी मेन स्ट्रीम फिल्म हम कह सकते हैं निखिल नागेश जनरल भट्ट की। नॉलेज इसके है। भी राइटर और डायरेक्टर वही है। आज सुबह जब मैं ये फिल्म देखने के लिए थिएटर में जा रहा था, तो मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी, जो इस फिल्म के बारे में लगातार पिछले कुछ दिनों से कही जा रही थी, इसे प्रमोट करने के लिए। आपने भी सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं पर ये बात अवश्य सुनी होगी कि भाई किल ये दी मोस्ट वायलेंट इंडियन फिल्म एवर मेड है। सबसे हिंसक भारतीय फिल्म, ये कहकर इसे प्रमोट किया जा रहा था पिछले कुछ दिनों से। ऊपर से 3-4 दिन पहले एक न्यूज़ भी निकल कर सामने आई कि भाई जॉन विक के जो प्रोडक्शन हाउस है, लायंस गेट, और उनके साथ में एक और कोई प्रोडक्शन हाउस है, वो मिलकर के किल का हॉलीवुड में रीमेक बनाने वाले हैं। तब तो भाई उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ गई कि भाई ऐसा क्या इन्होंने बना दिया है कि ऐसा वायलेंस कभी हमने भारतीय सिनेमा में देखा ही ना हो। वायलेंस, चलो वायलेंस के नाम पर इन्होंने प्रमोट की, पर एज एन एक्शन फिल्म, एज एन एक्शन फिल्म भी इन्होंने इसे प्रमोट किया था। और एज एन एक्शन फिल्म ये बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी। मतलब ये 2024 में आई थी शायद मिड में, और अब तक इससे बेस्ट इंडियन एक्शन फिल्म तो अभी तक नहीं आई है। तो वो उत्सुकता थी मन में। वॉयलेंट, उसी के साथ में वॉयलेंट मैं ये फिल्म देखने के लिए थी, सुबह वॉयलेंट भी, थिएटर पर में इतनी गया। नहीं थी। हालांकि फिल्म जब शुरू हुई तो शुरुआत में वही इनका बॉलीवुड वालों को जो कुछ भी प्यार का झुंझुना होता है। प्यार का झुंझुना क्या, बिल्डअप तो देंगे ना यार। एक तरफ है एक एनर्जी कमांडो अमृत राठौर, उनका नाम दिखाया है, वो एक लड़की से प्रेम करते हैं, पर उस लड़की के पिता उसका कहीं और विवाह करवा रहे हैं। और फिर सगाई सगाई हो चुकी होती है उस लड़की की। सगाई से ही शुरुआत होती है, और सगाई के बाद में लड़की और उनका पूरा परिवार ट्रेन से एक जगह पर दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन में बैठते हैं। और फिर ये जो एनर्जी कमांडो है वो भी उस ट्रेन में, उसी बोगी में आकर के ट्रैवल कर रहे होते हैं।
जो भी उनका उद्देश्य होगा कि भाई लड़की के परिवार वालों को समझाया जा सके कि मैं इससे प्यार प्रेम करता हूँ वगैरह वगैरह, जो भी उद्देश्य होगा। तो ये जर्नी शुरू हो जाती है। तभी डकैतों की एक टोली इस ट्रेन पर अटैक कर देती है, उसे लूटने के उद्देश्य से। 2-3 कुछ बोगी वो लूटने वाले होते हैं। अब यहाँ तक वाला पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सा था, वही प्यार वाला झुनझुना। टिपिकल सा क्या यार, बिल्डअप तो कुछ देंगे। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा अब तक, ये क्रिटिसिज्म तो नहीं था। मुझे लगा ये सिनॉप्सिस सुना रहे हैं। मतलब इसमें क्रिटिसाइज करना क्या? एक एक्शन फिल्म का जॉन विक का प्लॉट क्या है? कुत्ते को मार दिया, अब एक्शन होगा। इसमें एक्शन ही तो मेन था। वही टिपिकल सी बात है जो हमने कई बार, हज़ारों बार शायद इससे पहले हमने देखी हुई है। अब उसके बाद में शुरू होता है वो वायलेंस वाला पार्ट, जब एनर्जी वॉयलेंस नहीं, एक्शन वाला पार्ट यार। कमांडो और डकैतों की टोली, इनके बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। तब मैं देखना शुरू कर दिया कि भाई अब कहाँ पर है वो मोस्ट वायलेंट वाला पार्ट। अरे वॉयलेंट नहीं यार, तुम्हें एक्शन देखना था मेरे भाई। इंटरवल तक भी वैसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया कि भाई जिसे मोस्ट वायलेंट कहा जा सके। हाँ, नॉर्मल थोड़ा बहुत चाकू से वार, वो तो भाई हर दूसरी तीसरी फिल्म में होता है, तो कुछ खास ऐसा वायलेंस इंटरवल तक तो नहीं था। पर इंटरवल के बाद में फिर, हाँ, इंटरवल के बाद कुछ सीन्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि भाई हाँ, ये वायलेंस वाली कैटेगरी में, या हिंसक जिसे हम कह सकते हैं, हिंसक यार, एक्शन 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 फिल्म है ये। उस कैटेगरी में थोड़े बहुत वो सीन आते हैं। परंतु मोस्ट वायलेंट जैसा तो मुझे कम से कम कुछ अब तक मूवी के बारे में एक भी टेक्निकल बात नहीं हुई है, कुछ नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, पता नहीं। नहीं चलो लगा। यार। इंटरवल के बाद में कुछ जगहों पर चाकू से वार के जो कुछ सीन्स है वो थोड़े एक्सट्रीम अरे यार, एक्सट्रीम नहीं, एक्शन एक्शन की बात करो। उन्होंने दिखाए हैं, जैसे कि छाती में चाकू डाल दिया, फिर उसके बाद में ऊपर उसे खींचा गया, या फिर एक जगह पर मुंह में चाकू डाला गया, फिर उसे साइड में खींचा गया, या फिर एक जगह पर बड़े धारदार हथियार से गले पर वार हो जाना, फिर गला टूटा हुआ अगले सीन में हमें दिखाई देता है। ऐसे जो कुछ सीन्स है, उनमें ज़्यादातर एडिटिंग इस प्रकार की है ना कि जब वार हो रहा होता है उस समय कैमरा वहां पर ज़्यादा नहीं रुकता है। बहुत फास्ट एडिटिंग हम वहां पर देख रहे होते, कुछ ढंग से वो दिखता भी नहीं है वार। पर जब वार पूरा मुझे तो ढंग से दिखाई दिया था। शायद कोई और कट आ गया होगा इनके थिएटर में। हो जाता है, उसके बाद में खून बहते समय या टूटी हुई गर्दन जैसे हो, तो उसके बाद में कैमरा वहां पर रुका हुआ हमें दिखाई देता है। तो हिंसा के सीन्स है, काफी सारे हिंसक है, परंतु जब वार हो रहा होता है उसे ठीक से कहीं पर उन्होंने किसी सीन अरे वार नहीं, मैं बताता हूँ। वो जब तलवार से एक बंदे का गला गला काट रहा होता है तो पहले दिखाते हैं कि मार कौन रहा है, इम्पैक्ट किसका है, फिर इम्पैक्ट को दिखाते हैं। में दिखाया हो प्रॉपर, क्योंकि जब वार हो रहा होता है वो देखना ही बहुत अरे वो लाइटर डाल देता है यार मुंह में और आग लगा देता है, वो सीन बिना कट के है। कठिन होता है। वार होने के बाद में फिर खून बहते हुए दिखाना या कुछ रुक जाओ, बहुत वेट कठिन वेट होता वेट। है। वार होने के हो प्रॉपर, क्योंकि जब वार हो रहा होता है वो देखना ही बहुत कठिन होता है। वार होने के बाद में फिर खून बहते हुए ओके, मुझे लगा इन्होंने कहा वो दिखाना बहुत मुश्किल है तो। दिखाना, या कुछ गर्दन जैसे किसी की टूटी हुई हो, तो वो कुछ उसे हम उस मोस्ट वायलेंट वाली कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते, ऐसा मुझे कम से कम लगता है। परंतु हाँ, अभी तक हमने भारतीय फिल्मों में जितना भी कुछ ऐसे हिंसक सीन देखे हुए हैं, उनकी अपेक्षा थोड़ा सा ऊपर हम इसे मतलब इंडिया की मोस्ट वायलेंट फिल्म हो गई ना फिर तो ये। मैं समझ नहीं पाया अब तक भी आपका क्रिटिसिज्म। रख सकते हैं। परंतु काफी सारी हॉलीवुड की फिल्मों में तो इससे कई गुना अरे ज्यादा हॉलीवुड की बात कौन कर रहा है यार, इंडियन सिनेमा इंडिया की बात चल रही थी। और चलो मार्केटिंग करी भी। मार्केटिंग तो हर मूवी के पता नहीं क्या क्या मार्केटिंग करते हैं। वायलेंस हमने देखा मूवी का जोनर क्या है? एक्शन थ्रिलर। अब एक्शन के बारे में बात करो ना। हुआ है। तो ठीक है, बाकी सारी भारतीय फिल्मों की अपेक्षा थोड़ा सा वायलेंस ज्यादा हम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मोस्ट तो इंडिया में नहीं हुई, क्योंकि थोड़ा सा ही तो ज़्यादा है। कह सकते हैं। और यहाँ पर सबसे मुख्य बात यह है कि पूरा का पूरा जो फोकस था वो इसी बात पर था, वायलेंस पर। एक्शन पर यार, पूरी बात को घुमा के पकड़ रहे हैं। एक्शन पर मेन फोकस था। ये जो कुछ भी एक्शन सीक्वेंसेस है उन पर ही ज्यादातर फोकस था। हाँ। बाकी कुछ ज्यादा ऐसे सब प्लॉट वगैरह उन्होंने ऐड सब प्लॉट नहीं चाहिए भाई। ये इन्हीं बंदे ने जॉन विक, मेरी फेवरेट फिल्म है जॉन विक, लेकिन उन्होंने इसने इसी में
के रिव्यू में कहा था कि एक तगड़ी एक्शन फ़िल्म, ये भी एक तगड़ी एक्शन फ़िल्म है। फिर मार्को क्या जाट पिक्चर थी। वो ये कह रहे थे बहुत तगड़ा एक्शन, बहुत तगड़ी ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी मैं मानता हूँ लेकिन एज़ एन एक्शन फ़िल्म किल इज़ फार अहेड। नहीं किए हैं। ये जो प्यार वाला झुनझुना है वो भी शुरुआत के 10 मिनट में अरे ही यार पूरा बिल्डअप। हो जाता है। हालाँकि मेन कारण वही है रिवेंज का। एनएजी कमांडो जो रिवेंज ले रहे हैं उसके पीछे का मेन रीज़न वही दिखाया है। परंतु वो बस शुरुआत के 10 मिनट में ही वो प्यार वाला जो कुछ भी उनको दिखाना था वो दिखा दिया है। उसके बाद में पूरा का पूरा फ़ोकस हाँ, हाँ, वो बिल्डअप था मेरे भाई। एक्शन सीक्वेंसेस पर ही था, जिनमें थोड़ा बहुत वायलेंस इंटरवल के बाद हमें ज़्यादातर देखने को कोई मिलता है। इंटरवल टेक्निकल तक बात कुछ नहीं हुई खास अब आपको तक। सरप्राइज फिल्म नहीं करेगी। इसके बाद में जो एक्शन कोरियोग्राफी है वहां पर फिल्म थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि उसमें मूवी की एक्शन कोरियोग्राफी ही सबसे तगड़ी है। वो ट्रेन के अंदर तो नहीं, ट्रेन के सेट्स बनाए गए थे, वहाँ शूट हुई है क्योंकि एक्चुअल ट्रेन में करना बहुत मुश्किल है। इतने इतने कम स्पेस में आपको कैमरा रखना है और उसे उसमें एक्शन करना है। यार कुछ भी डिसअपॉइंटिंग। अलग हमें देखने को नहीं मिलता। अलग किस इंडियन फ़िल्म में आपने इस लेवल का एक्शन देखा? मतलब एक पंच मारते हैं, 4 कटाते हैं, हर इंडियन और साउथ इंडियन फ़िल्म में, उसमें ऐसा बहुत कम था। क्रिएटिव नहीं देखने को मिलता। मैं एक्शन कोरियोग्राफी की बात कर रहा हूँ, जैसे कि जॉन विक को आप देख लीजिए। गनशॉट सीक्वेंसेस तो आपने इससे पहले भी कई सारी फिल्मों में देखे हुए होंगे, परंतु जॉन विक हमें अलग से याद रह जाती है क्योंकि वहां ये भी अलग से याद रहती है यार, इसके हैंड टू हैंड फाइट सीन्स क्या तगड़े थे। पर गनशॉट सीक्वेंसेस को जिस प्रकार से कोरियोग्राफ किया है उन्होंने, इसमें भी तगड़ी ही कोरियोग्राफी है। आपको समझ नहीं आ रहा, ट्रेन में शूट करना कितना मुश्किल है। इन्होंने एक कंपार्टमेंट बनाया, उसमें वो शूट की। वो बिल्कुल ही क्रिएटिव था, अलग था, कुछ ये भी क्रिएटिव ही था। कौन सी एक्शन फ़िल्म देख लिया आपने जो ट्रेन में शूट हुई है मेरे भाई? नयापन हमें वहां पर दिखाई देता है। इसमें भी सब कुछ नया ही था। तो उस प्रकार से यहाँ पर जो एक्शन कोरियोग्राफी थी, हाँ, वो इसमें डालते आप साउथ के अल्लू अर्जुन जी और माइत्री मूवी मेकर्स और फिर ये फ़िल्म बनाते और फिर ये करते। उसमें कुछ बहुत ऐसा अलग या नयापन देखने को नहीं हाँ, मिलेगा। नयापन नहीं था यार। रोज़ ऐसी एक्शन फ़िल्म्स हम इंडिया से देखते हैं। हम्म, तो उसमें कुछ हुँ। क्रिएटिव वो कर सकते थे। हाँ, क्रिएटिव वे कर सकते थे। एक लात मार के 4-5 पत्ती खाने वाले एक्शन सीक्वेंसेस करके और एक उठाते। नहीं यार, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पर ठीक है, फिल्म हमें शुरुआत से अंत तक बांध करके रखती है, कहीं हाँ, पर भी डिसअपॉइंट नहीं करती, कोई जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा नहीं कहीं पर डिसअपॉइंट नहीं करती और एक्शन सीन डिसअपॉइंटिंग है। है। जस्ट एक एक्शन फिल्म, अगर आपको एक्शन फिल्म्स देखना पसंद है हाँ, तो एक्शन फ़िल्म ही है ये। इसे कभी तो रोमांटिक फ़िल्म के से मार्केट तो किया ही नहीं गया। तो ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। शुरुआत से अंत तक आप फिल्म के साथ में बने रहेंगे। बस वो प्यार वाला जो पार्ट था ना, वो अरे भाई, क्या रो कुछ तो बिल्डअप करेंगे और वो हीरोइन भी मर जाती है भाई। क्रिंज था सीरियसली। जो क्रिंज मुझे नहीं लगा यार, और मैंने जितना से बात किया उन्हें भी किसी को नहीं लगा। शुरुआत में उन्होंने दिखाया है। उसके बाद में रिवेंज वाला पार्ट वो अच्छा था, विशेषतः सेकंड हाफ के बाद में, इंटरवल के बाद में फिल्म और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें लगती है। सोच-सोच के शब्द बोले जा रहे हैं। हालांकि इसे और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था, एक्शन कोरियोग्राफी और ज़्यादा बेटर हो सकती इससे बेटर और क्या एक्शन कोरियोग्राफी करोगे यार? थी। जो मोस्ट वायलेंट वाला जो टैग या टाइटल इस फिल्म के मेकर्स अरे भाई, लोग पता नहीं साउथ में क्या-क्या टाइटल मिल रखे हैं एक्टर्स को, पर उसपे चाहते हैं इस फिल्म के लिए, तो उसके लिए थोड़ा लो सा मार्केटिंग भाई, मार्केटिंग में कुछ भी कर सकते हैं लोग। बार्बी ओपेनहाइमर की क्या मार्केटिंग हुई थी? कुछ लेना-देना था उसका? नहीं। पर मार्केटिंग तो करनी है, लोगों तक फ़िल्म पहुँचानी तो है, किसी न किसी तरह तो पहुँचाएँगे ही ना भाई। और एक्शन कहे या फिर जो चाकू से वार के सीन हैं उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव उन्हें करना। हाँ, क्रिएटिव करना चाहिए था। पिंक खून लगा देते और चाकू रखते वो केक काटने वाला प्लास्टिक का। उसे चला रहे थे हमारे श्री कोई भी साउथ इंडिया के डैश 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 एक्टर्स, या साउथ के भी नहीं, तेलुगु के ही मान लो, क्योंकि इन श्रीमान को लगता है कि मूवीज़ तो सिर्फ़ साउथ में ही बनती हैं और वो भी तेलुगु स्टेट में। चाहिए था। अभी मैं बस इतना ही कहूंगा कि फिल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, निराश नहीं करेगी। अगर आपको
ये अच्छी फ़िल्म है, इसे बोलने का दूसरा तरीका है, फ़िल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। क्योंकि ये धर्म की फ़िल्म है, तो ये तो अच्छा नहीं बोल सकते। एक्शन फ़िल्म्स देखना पसंद है तो। और बाकी जैसे कि मैंने कहा, कोई ज़बरदस्ती का प्रोपेगेंडा नहीं है। एक एनएसजी कमांडो है, वो बदला ले रहे हैं डकैतों क्या एक्शन फ़िल्म ही तो है ये, तो एक्शन पसंद है तो देखेंगे ही ना। मतलब जो लोग देखने जा रहे हैं उन्हें पता है ये एक्शन फ़िल्म है भाई, से। कहीं पर भी डकैतों के प्रति और तगड़ी एक्शन फ़िल्म है। कोई सिंपैथी पैदा करने का प्रयास नहीं किया कि भाई ये तो सिस्टम के विक्टिम हैं, बेचारे सताए हुए हैं, और वो तो बस एक समानता लाने के लिए लूट रहे हैं। अरे! दिखाया नहीं तो बात क्यों कर रहे हो मेरे भाई? हिंट दे रहे हो क्या? ये कुछ फालतू का वो कोई सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट वगैरह नहीं है। बस एक सिंपल सी रिवेंज एक्शन फ़िल्म ड्रामा है, फिल्म है, जिसमें एक्शन फ़िल्म है। थोड़ा सा वायलेंस उन्होंने ज्यादा वायलेंस नहीं मेरे भाई, एक्शन। दिखाया है भारतीय फिल्मों की दृष्टि से। मैं किल को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेंडल इन्होंने 7.5 दिए, ना मूवी की परफॉर्मेंसेस की बात की, ना मूवी की टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात की, ना मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की बात की, ना मूवी के एक्शन कोरियोग्राफी कहाँ हुई है, कैसे हुई है, इन्हें कौन-सा एक्शन सीन पसंद नहीं आया, कुछ बात नहीं हुई और रिव्यू खत्म। गाइडेंस की बात और 7.5 रेटिंग, मतलब इन्हें भी पिक्चर पसंद तो आई है, करें तो ए पर ये धर्मा की पिक्चर है तो अच्छा रिव्यू तो नहीं ही मिलेगा ना। सर्टिफिकेट के साथ ही इसे थिएटर में रिलीज किया गया है, तो वहां पर तो आप परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में विशेषता देख ही नहीं सकते। हाँ, बाकी जिस प्रकार का वायलेंस फिल्म में है, तो वो बच्चों के दृष्टि से तो सही सही नहीं है। नहीं है। बाकी आप में से जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे मैं अपना अनुभव शेयर कर देता हूँ, अगर आपको एक तगड़ी एक्शन फ़िल्म देखनी है तो जाके किल देखो भाई। और ये मेरा ओपिनियन है इनके रिव्यू को लेकर, तो मेरी कोई पर्सनल हेट नहीं है इनसे, मैं इनके रिव्यूज़ देखता हूँ, मुझे इनका हैदर का रिव्यू काफ़ी पसंद है, जिस पर मैं आगे रिएक्ट भी करूँगा। पर ये कई चीज़ों को एकदम एक्सट्रीम लेके जाते हैं, मतलब डायरेक्टर ने भी इतनी नहीं सोची होगी जितनी ये सोच लेते हैं। तो आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़।